हैदराबाद के फिल्मनगर में नकली आईपीएस ओहदेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुद को आईपीएस और आईएएस ओहदेदार जाहिर करते हुए शशिकांत नामी शख्स ने बिल्डरों को निशाना बनाकर भारी रकम बटोरने का स्कैम चलाया था। पुलिस तहकीकात में सामने आया है कि शशिकांत 2 गनमैन साथ रखकर सरकारी ओहदे का रुआब दिखाता था। गाड़ियों पर पुलिस सायरन और वॉकी टॉकी लगाकर अपने आप को स्पेशल ऑफिसर जाहिर करता था और जाली शनाख्ती कार्ड के साथ TSIIC का जाली लेटर दिखाकर प्रोजेक्ट्स दिलाने के नाम पर रकम वसूल करता था। उसने गोल्ड जिम के मालिक से 10 लाख रुपए, जिम सुपरवाइजर से 8 लाख रुपए और मकान मालिकान समेत कई अफराद से लाखों रुपए हासिल किए थे और रकम वापस मांगने पर गनमैनों के जरिए धमकियां दी जाती थी। शिकायत मौसूल होने पर फिल्मनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शशिकांत को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 2 वॉकी टॉकी और जाली शनाख्ती कार्ड बरामद किए। तेलंगाना के जिले खम्मम में ऑयल टैंकर में आग लग गई। जिले के कोना जिला मंडल के तंकेला गांव के करीब टैंकर उलटकर शोलापोश हो गया। कल शब पेश आए इस वाकये में टैंकर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। आग के साथ बड़े पैमाने पर धुआं भी निकलने लगा। इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। मुकामी अफराद की इतला पर फायर ब्रिगेड कैमरे ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये के नतीजे में इस रूट पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई थी। ताहम पुलिस ने इस गाड़ी को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को किया बहाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे की सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GMR एरोस्पेस इंडस्ट्रियल पार्क SEZ राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैदराबाद में सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया सहूलत मरकज का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह और तकरीब से खिताब किया। अपने रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि आज से हिंदुस्तानी हवाबाजी एक नई परवाज ले रही है। उन्होंने वदाहत की है कि सैफरॉन की नई सहूलत हिंदुस्तान को एक आलमी MRO मरकज के तौर पर कायम करने में मदद करेगी। इस सहूलत से न सिर्फ तकनीकी सलाहियतों में इजाफा होगा बल्कि नौजवानों के लिए नए मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तान में सैफरॉन की सरमाकारी उसी रफ्तार से जारी रहेगी। अपने तबसरों में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों की उमंगें अब आसमान को छू रही है और मुल्क का हवाबाजी का शोबा उनके अज़ाइम को हवा दे रहा है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि पार्टी ने तेलंगाना में पसमानदा दबकाओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकामी के बावजूद जात पात की मरदमशुमारी को सिर्फ एक नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल किया। KTR ने एक पोस्ट में कहा कि रियासती हुकूमत ने BC जात पात की मरदमशुमारी पर तकरीबन 160 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जब वाकई जरूरत थी तो BC के लिए रिजर्वेशन कम कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जिसने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में BC दबके को 42% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, आखिरकार सिर्फ 17% रिजर्वेशन मंजूर किया, जो पिछले 24% कोटे से भी कम है। उन्होंने मुतालबा किया है कि राहुल गांधी इस धोखे के बारे में वजाहत दें। हुकूमत ने न सिर्फ करोड़ों रुपए जाया किए बल्कि बुनियादी जमहूरी इदारों में पसमानदा ग्रुपों की नुमाइंदगी को भी कमजोर किया। गुज़िश्ता दिनों असेंबली हल्के जुबली हिल्स से शानदार कामयाबी हासिल करने वाले कांग्रेस कायद नवीन यादव ने आज रुकन असेंबली की हैसियत से हलफ ले लिया। नवीन यादव ने चारशंबे को तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार की मौजूदगी में जुबली हिल्स के MLA के तौर पर हलफ ले लिया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद भी हनुमंत राव और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने यौम दस्तूर पर तेलंगाना के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर जमहूरी ढांचे की मजबूत बुनियाद है और ये वो बुनियादी दस्तावेज है जो सेक्युलरिज्म और मसावत के उसूलों की हिफाजत करता है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तानी आइन महज कवानीन का मजमुआ नहीं बल्कि एक अजीम दस्तावेज है जो मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाले बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों, कुर्बानियों और अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि दस्तूर के मुअम्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी तदवीन में शामिल तमाम माहिरीन को याद करना और उन्हें खिराज अकीदत पेश करना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। हैदराबाद के पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में वाक़ गोमती शोरूम में आग लगने के वाक़े में झुलस जाने वाले शोरूम के मालिक की भी हो गई मौत। वाज़ेह है कि शोरूम में पीर की रात भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक शख्स की कल ही मौत वाक़ हो गई थी जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मियों में शोरूम का मालिक भी शामिल थे जिसे इलाज के लिए अस्पताल में शरीक किया गया था, जहाँ मंगल की रात वो जख्मों से जाबर न हो सका। महलू की शिनाख्त शिव कुमार बंसल के तौर पर की गई है।
قومی دارالحکومت دہلی کے لال قلعے کے قریب 10 نومبر کو ہوئے ہولناک کار بم دھماکے کے معاملے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے تحقیقات تیز کر دی ہے اور اسی سلسلے میں ہریانہ کے فرید آباد سے تعلق رکھنے والے شعیب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شعیب اس کیس میں 7ویں ملزم کے طور پر شناخت کیا گیا۔ وہ فرید آباد کے دھوج گاؤں کا رہائشی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ دھماکے سے پہلے شعیب نے دہشت گرد عمر نبی کو کئی دن اپنے گھر میں پناہ دی تھی، سفر اور دیگر سہولیات فراہم کی اور اسے پولیس اور خفیہ اداروں کی نظروں سے بچانے میں مدد کی۔ این آئی اے کا کہنا ہے کہ شعیب کی گرفتاری کے بعد دھماکے کی سازش سے متعلق مزید اہم حقائق سامنے آنے کی امید ہے۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کا شیڈول باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا۔ ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمودی نے اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انتخابات 3 مرحلوں میں منعقد ہوں گے۔ پولنگ کی تاریخیں 10 دسمبر، 14 دسمبر اور 17 دسمبر مقرر کی گئی ہے، جبکہ انتخابی ضابطۂ اخلاق منگل کی شام سے ہی نافذ ہو گیا ہے۔ رانی کمودی کے مطابق ایک مرحلہ اور دوسرے مرحلے کے درمیان 2 سے 3 دن کا وقفہ رکھا جائے گا۔ اس بار ریاست بھر میں 12,728 سرپنچ عہدوں اور 1,12,242 وارڈ ممبر عہدوں کے لیے انتخابات منعقد ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 4,200 سرپنچ اور 37,440 وارڈ ممبر عہدوں کے لیے پولنگ منعقد کی جائے گی۔ پہلے مرحلے کی نامزدگیوں کا عمل 27 نومبر سے شروع ہوگا۔ پولنگ صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک منعقد کی جائے گی، جبکہ ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد دوپہر 2 بجے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی۔ تلنگانہ میں 2 مقامات پر نئے بس ڈپوس اور کئی علاقوں میں جدید بس اسٹیشنوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پرانے بس اسٹیشنوں کی اثر و تعمیر، ترقی اور توسیع کے کاموں پر آرٹیسی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس کے لیے ریاست کے 39 علاقوں میں مجموعی طور پر 209 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ان میں سے 8 مقامات پر ٹینڈر کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ فی الحال ریاست میں 97 بس ڈپو کام کر رہے ہیں۔ اب ایٹورو، ناگارام اور پیداپلی میں نئے ڈپو قائم کیے جائیں گے۔ گزشتہ روز ضلع سدی پیٹ کے میرودودی منڈل میں ایک نوبیاہتا جوڑا حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں 24 سالہ خاتون کی موت ہو گئی، جبکہ اس کے شوہر کی حالت تشویشناک ہے۔ پرنتی اور سائی کمار کی شادی کچھ دن پہلے ہوئی تھی۔ وہ 2 ویلر پر حیدرآباد جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹریکٹر نے ان پر قابو نہ پایا اور پیچھے سے انہیں ٹکر دے دی۔ گجویل سرکاری اسپتال لے جاتے وقت پرنتی کی موت ہو گئی۔ سائی کمار کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا ہے کہ اس نے غیر قانونی کانکنی کے معاملے میں تلنگانہ کے ایم ایل اے جی مہیپال ریڈی کے بھائی کی ملکیت سنتوش ریت اور گرینائٹ سپلائی کے 80 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کر لیا۔ ای ڈی کے حیدرآباد زونل آفس نے کہا ہے کہ اس نے سنتوش ریت اور گرینائٹ سپلائی کے ذریعے غیر قانونی کانکنی سے متعلق ایک معاملے میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ سال 2002 کی دفعات کے تحت 80 کروڑ روپے کی متعدد غیر منقولہ اور منقولہ جائیدادوں کو عارضی طور پر ضبط کر لیا ہے۔